टिम फेरिस एक अमेरिकी उद्यमी, निवेशक, लेखक और लाइफस्टाइल गुरु है। वह अपनी बुक द 4 आवर वर्क वीक और टूल्स ऑफ टाइटन के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। कल कभी नहीं होता, चाहे कितना भी छोटा काम क्यों न हो, पहला कदम अभी उठाइए। उस मॉडल का अनुसरण न करें जो काम नहीं करता है। यदि नुस्खा बेकार है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे रसोइया हैं। व्यस्त होने के बजाय उत्पादक होने पर ध्यान दें। जानकारी बेकार है अगर इसे किसी महत्वपूर्ण चीज पर लागू नहीं किया जाता है, या इसे लागू करने का मौका मिलने से पहले आप इसे भूल जाते हैं। हम जिस चीज को करने से सबसे ज्यादा डरते हैं, वह आमतौर पर हमें सबसे ज्यादा करने की जरूरत होती है। आप उन 5 लोगों में औसत है जिनके साथ आप सबसे अधिक जुड़ते हैं। इसलिए अपने निराशावादी, अस्पष्टवादी या अव्यवस्थित मित्रों के प्रभावों को कम मत समझो। अगर कोई आपको मजबूत नहीं बना रहा है तो वह आपको कमजोर बना रहे हैं। उन चीजों को छोड़ने में सक्षम होना जो काम नहीं करती है, विजेता होने का अभिन्न अंग है। जीवन का आनंद लेने के लिए आपको फैंसी बकवास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अपने समय को नियंत्रित करने और यह महसूस करने की आवश्यकता है कि ज्यादातर चीजें उतनी गंभीर नहीं है जितनी आप उन्हें बताते हैं। बड़ा सोचें और उन लोगों की ना सुने जो आपसे कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता। छोटा सोचने के लिए जीवन बहुत छोटा है। यदि आपके पास समय नहीं है तो सच्चाई यह है कि आपके पास प्राथमिकताएं नहीं है। अधिक सोचो, अधिक मेहनत मत करो। विचारों की चोरी तो की जा सकती है, लेकिन अमल या जुनून को कोई नहीं चुरा सकता। 2 घटक है जो जीवन का आनंद लेने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए मौलिक है: निरंतर सीखना और सेवा। प्रतियोगिता को अधिक महत्व ना दें और खुद को कम आंके। आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं कभी भी आरामदायक नहीं होती है। बहुत अधिक समय लेने से कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। क्या आप 1 साल पहले, 1 महीना पहले या 1 हफ्ते पहले की तुलना में बेहतर हैं? नहीं तो हालत अपने आप नहीं सुधरेंगे। एक नफरत करने वाले का जवाबी हमला करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया जाए कि उनके हमले का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। व्यस्त रहना आलस्य का ही एक रूप है, आलसी सोच और अंधाधुंध कर्म। अगर कोई आपको मजबूत नहीं बना रहा है तो वे आपको कमजोर बना रहे हैं। सही उत्तर होना ही काफी नहीं है, आपके पास सही प्रश्न होने चाहिए। एक अच्छे संकट को कभी बेकार नहीं जाने देना चाहिए। यह ब्रह्मांड आपको कुछ नया सीखने और अपनी क्षमता के अगले स्तर तक पहुंचने के लिए चुनौती दे रहा है। हारने वाले के लक्ष्य होते हैं, विजेताओं के पास सिस्टम है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलती है, आपकी राय से नहीं। हम अपनी उम्मीदों के स्तर तक नहीं उठते, हम अपने प्रशिक्षण के स्तर तक गिर जाते हैं। सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं है, लेकिन असफलता का पक्का रास्ता सभी को खुश करने की कोशिश करना है। यदि आप अपनी शिक्षा को ज्ञान की ओर ले जाने देते हैं तो आप मूर्ख बन जाते हैं। यदि आप अपनी शिक्षा को कार्य में ले जाने देते हैं तो आप धनवान बन जाते हैं। मेरा लक्ष्य चीजों को
एक बार सीखना और हमेशा के लिए उनका उपयोग करना है। जो लोग सभी आलोचनाओं से बचते हैं वे असफल हो जाते हैं। यह विनाशकारी आलोचना है जिससे हमें बचना चाहिए। सभी रूपों में आलोचना नहीं। 99% लोगों का मानना है कि वे महान कार्य नहीं कर सकते और इसलिए उनका लक्ष्य औसत दर्जों का है। धीमा हो जाओ और इसे याद रखें, ज्यादातर चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यस्त रहना मानसिक आलसी सोच और अंधाधुंध कार्रवाई का एक रूप है। हर बार जब मैं खुद को तनावग्रस्त पाता हूं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं मुख्य रूप से विकास से प्रेरित चीजें करता हूं। लोग अक्सर असफल हो जाते हैं जब वे सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। वे एक बड़ी परियोजनाओं के पास जाते हैं और जल्दी से निराश हो जाते हैं। छोटे लेकिन उच्च मूल्य वाले कदम उठाने में कम समय लगता है और आप लंबे समय में अधिक सीखते हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।